और जनता बदलाव चाहती है। अब बदलाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास लोगों का दिख रहा है, इसीलिए ये चुनाव से पहले राजनीतिक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच रहा है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल का हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राजमाता राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव जी के आचरण को धूलहीन करने का इनका असफल प्रयास रहती है हमेशा से। देख ही रहा है लोग, चुनाव आता है तो घसीटने की कोशिश करता है, इसलिए कि डरा हुआ है भाजपा का पूरा कुर्बा तेजस्वी जी के पक्ष में गोलबंदी जो बिहार की, उसको देख करके। काले चश्मे लगाए हुए, क्या ये दुख नहीं देखा जा रहा है क्या? नहीं, वो तो धूप के लिए लगा रखे, ये दुख थोड़ी ना है, ये तो विडम्बना है। बीते दिनों आपकी बहन को भी बुलाया गया था, राबड़ी देवी जी को भी बुलाया गया तो था। कहे ना कि इसमें सब कोई का बिल मिल चुका है, गरीबों के नेता को। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी आप पहुंची हुई ईडी ऑफिस के बाहर हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ईडी ऑफिस है। लैंड फॉर जॉब केस के मामले में लालू यादव को अभी लाया गया है और आपको हम बता दें कि उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 1 घंटे से पूछताछ की जा रही है अंदर में बैठाकर। और बता दें आपको कि पिछले दिनों तेज प्रताप को और मीशा भारती को और राबड़ी देवी जी को भी लाया गया था और पूछताछ चली थी अगली, और फिर आज लालू यादव को भी लाया गया है। आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि अंदर आप देख सकते हैं कि हम बाहर में अभी खड़े हैं और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब केस के मामले से पूछताछ हो रही है। ईडी लालू यादव से पूछताछ कर रही है, लगभग 1 घंटे से पूछताछ कर रही है। और आपको हम बता दें कि दूसरी ओर मंदिर है और मंदिर में अंदर में पूजा पाठ किए जा रहे हैं लालू यादव को लेकर। और काफी सारे आरजेडी के तमाम लोग आए हुए, तमाम नेता लोग आए हुए आरजेडी के, और उन सभी से पूछने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर है और मंदिर में पूजा पाठ की जा रही है और बाहर में सभी लोग हैं आरजेडी के नेता और पूछने की कोशिश करते हैं। मंदिर में बैठे हुए पूजा करवा रहे हैं, पूजा चल रहा है लालू यादव जी के लिए। मंदिर में पूजा लगातार चलता है। ये दादी माँ मंदिर है और मंदिर परिसर में लोग आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। सामने ईडी का दफ्तर है। लेकिन आज तमाम लोग आए हुए, आरजेडी के सभी लोग आए हुए हैं और ईडी के बाहर दफ्तर है और सामने में मंदिर है। तो ईडी में सब थोड़े जाएगा, ईडी का दफ्तर है तो ईडी में पूछताछ उसके नियम कायदे है ना, वहाँ सब लोग को जाने तो देगा नहीं। तो दफ्तर में आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक संबंध के आलोक में पूछताछ हो रही है, तो उसका जवाब वो दे देंगे। कल भी दिया था जवाब आदरणीय राबड़ी देवी जी ने, तेज प्रताप जी ने। चुनाव आता है तो ईडी सक्रिय होती है, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 19 हो, 20 हो, 24 हो, 17 हो, लगातार केस तो बंद हो चुका था। सीबीआई ने बंद कर दिया था जांच करके 14 और 9 के बीच में। इन पूरे मामले को भाजपा ने जानबूझ करके 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली 4 से 9 में, 5-6 लोगों को लेकर के लैंड फॉर जॉब। तो किसका ज़मीन है, कौन बेचेगा, उसका अपना अधिकार है, इस पर कोई कानून काम ही नहीं करेगा। तो नाहक नौकरी देना काम मंत्रालयों का है, मंत्री का थोड़ी है। लेकिन पूरे परिवार को घसीटा जा रहा है। तो देख ही रहा है लोग, चुनाव आता है तो घसीटने की कोशिश करता है, इसलिए कि डरा हुआ है भाजपा का पूरा कुर्बा तेजस्वी जी के पक्ष में गोलबंदी जो बिहार की, उसको देख करके। ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है तो भाजपा डरी हुई है कुछ थोड़ी ना। बोला गया है कि पहले जमीन दो फिर नौकरी पाओ, इसी के तो। किसने कहा ये बात, किसने कहा है? तो भाजपा बोलती है, भाजपा बोलती है। अगर ये मामला होता तो सारा भाजपा आगे रहता। भाजपा बोल, हमने कहा ना कि अगर ये रहता ना तो भाजपा सबसे आगे रहते। भाजपा तो देश भर में जमीन खरीद लिया नोटबंदी के बाद, सब आगे पूछना चाहिए। चलिए, भाजपा पे ताना कस रहे हैं और फिर और लोगों से पूछते हैं। लालू यादव अंदर में है, ईडी ऑफिस में है, पूछताछ किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अब इसमें तो बिल हो चुका है, अब ईडी का जो काम है अपना कर रहा है, हमारी तो कोर्ट से बिल मिल चुका है। लेकिन पिछले दिनों, बीते दिनों आपकी बहन को भी बुलाया गया था, राबड़ी देवी जी को भी बुलाया गया तो था। कहे ना कि इसमें सब कोई का बिल मिल चुका है, गरीबों के नेता को तंग किया जा रहा है। पूरे परिवार को घसीटा गया, कहीं कुछ तो पूरे परिवार को तंग किया जा रहा है, कहने का मतलब तंग
तंग किया जा रहा है। तंग किया जा रहा है। किसकी तरफ से तंग किया जा रहा है? किसके तरफ से? ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से तंग किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ प्रभुनाथ यादव थे और हम बता दें आपको कि राबड़ी देवी जी के भाई थे और वो बोल रहे हैं कि ईडी की तरफ से पूरे परिवार को घसीटा जा रहा है और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। यहीं पे सभी लोग, बाहर में भी लोग हैं, समर्थक हैं, उन लोगों से सभी से पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी ऑफिस में पिछले 1 घंटों से पूछताछ चल रही है। लालू प्रसाद यादव जी को ईडी ऑफिस में पिछले 1 घंटों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इनका प्रयास सफल नहीं होगा। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य को बिहार की जनता पसंद कर रही है और बदलाव के कारक के तौर पर लोग तेजस्वी जी को देख रहे हैं। इसीलिए इनको बेचैनी हो गई है और इनको पता है कि बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, एएसआई की हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसके कारण जनता त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है। अब बदलाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास लोगों का दिख रहा है। इसीलिए ये चुनाव से पहले राजनीतिक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच रहा है और इसी सोच के तहत ये काम कर रहे हैं। झारखंड चुनाव के पहले भी इन्होंने प्रयोग किया था, दिल्ली चुनाव के पहले भी प्रयोग किया और अब बिहार चुनाव के पहले ये प्रयोग शुरू कर दिए हैं। लेकिन चाहे जितना भी भटकाने का प्रयास करे, बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ खड़ी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव होकर रहेगा। मेरे साथ एजाज अहमद थे। एजाज अहमद का कहना है कि परिवारों को तंग किया जा रहा है, पिछले साल भी तंग किया गया था और ये परेशान करने की बातें हो रही है। और यहाँ पे युवा राजद के कुंदन कुमार राय जी है, काले चश्मे लगाए हुए। क्या ये दुख नहीं देखा जा रहा है क्या? नहीं, वो तो धूप के लिए लगा रखे, ये दुख थोड़ी ना है, ये तो विडम्बना है। भारतीय जनता पार्टी जो है आज़ाद भारत की स्वयंसेवक संस्था के अवलोकन में हर बार जब भी चुनाव आती है तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल का हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राजमाता राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव जी के आचरण को धूलहीन करने का इनका असफल प्रयास रहती है हमेशा से। यह सेंट्रल पार्टी का, सेंट्रल रूलिंग पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, ये बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्य में भी देखने को पहले भी मिली है कि जब भी चुनाव आती है तो ये लोग आगे वाले नेता को, विपक्ष का नेता को, ये चाहती ही नहीं कि देश में कहीं भी विपक्ष हो, ये चाहती नहीं, क्योंकि इन्हें विपक्ष से डर लगता है। तभी तो स्वयंसेवक संस्था जो होती है, देश का जितना भी स्वयंसेवक संस्था है उसके अवलोकन में, उनके आड़ में आकर के ये, जबकि अब देख रहे हैं कि कब ये जांच हमेशा से चलती रही है, लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब, सीबीआई, तो चारा घोटाला, जबकि कभी भी दोषी तो पाई नहीं जाती है। तो आप समझ सकती है कि ये कौन दोषी का ऐसे ही कुछ हो सकता है, कुछ थोड़ी ना। बोला तो गया है कि जमीन 2 जॉब पाओ के मामले में। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। तो फिर ज़मीन किसने दिया, जॉब लिया किसने? आज तक इसकी कोई साक्ष्य मिली? कोई साक्ष्य नहीं है। ये केवल सीबीआई, ईडी जो है आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तोता बन चुकी है। वहाँ से आदेश होते हैं, सेंट्रल से आदेश होती है, दिल्ली से आदेश होता है, ये लोग उड़ते हुए पटना पहुँचते हैं और एक समन जारी करते हैं और परेशान करने का काम करते हैं। जबकि अभी सीधी बात चल रही है बेरोज़गार की मुद्दा। आज राज्य में जो देख रहे हैं आप, हर जगह पे कितना पुलिस पर हमला, प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है सरकार में, एनडीए की सरकार में। लेकिन ये धूलहीन करके जनता के सामने ये परोसना चाहते हैं कि लालू एंड फैमिली, राजद परिवार जो है भ्रष्टाचारियों में संलग्न पाए जाते हैं इनके हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं मिलता है। 24 बेवजह बुला करके हमेशा बैठाए रहते हैं और बैठा करके आचरण केवल धूलहीन करने की कोशिश करते हैं जनता की नज़र में। लेकिन इनको मालूम नहीं है, इस बार दिल्ली सरकार को ये पता नहीं है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है, पूरे परिवार को घसीटा जा रहा है। बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी के सामने झुका है वो साफ सुथरा हो गया है। लेकिन आज तक हमारे लालू प्रसाद यादव ना डरे हैं ना झुके हैं और इनसे लड़ाई लड़ने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता इनसे हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अगर ये आचरण को धूलहीन करके अगर चाहते हैं कि मैं सत्ता हासिल कर लूँगा, 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार चुन चुका है।
है कोई भी बिहार की जनता जो है इनके किसी भी षड्यंत्र का शिकार इस बार नहीं होगी और राष्ट्रीय जनता दल के भारी बहुमत दे करके और इस बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का तेजस्वी प्रसाद यादव का काम करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इन लोगों का टेंशन इसलिए बढ़ा है कि आप लोग के रिपोर्ट के माध्यम से 41% बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनने का काम किया मुख्यमंत्री के रूप में। ये लोग का टेंशन बढ़ गया है, तो ये लोग जनता के नज़र में मतलब चेहरा धूलहीन करने का कोशिश कर रहे हैं, आचरण को खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कई आप जैसे मीडिया साथियों का भी सहयोग रहा है, जितने भी गोदी मीडिया है उनका भी सहयोग रहा है ये दिखाने का, जबकि उनका साक्ष्य जब तक ना मिले तब तक ना अभी 2 दिन से तो ईडी तो बाद में रिजल्ट देती है ना, ईडी तो बाद में बताएंगे ना, आज शाम को बताएंगे, कल तो कुछ मिला नहीं। कल हमारी राजमाता राबड़ी देवी का भी जांच हुई थी पिछले दिन तेज प्रताप जी का कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। आज राज्य सुप्रीमो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी लाई गई, कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन मीडिया एक दिन पहले ये दिखाते हैं कि लालू परिवार फंसते हुए दिख रहे हैं, फंसते हुए मतलब मीडिया गोदी मीडिया पहले ही क्लियर कर दे रही है कि लालू परिवार इसमें संलग्न है, ये गोदी मीडिया कर दे रही है। तो ऐसे में बिहार की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा किस तरह से मतलब पर्सनली लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पर्सनली लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। बिहार के एक युवा नौजवान छात्र जितना भी है बिहार इस बार ठान लिया है, 41% में सब है, इस बार इनको जवाब देने का काम किया जाएगा और इस बार इनको ये सारे मंसूबे नाकाम होंगे, पानी फेर दिए जाएंगे और यहाँ से खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ेगा इन सबों को, चाहे इनकी स्वयंसेवक संस्था जो इनके इशारे पर चलती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शूरवीर है, सभी को हाथ खाली से यहाँ से जनता हाथ खाली करके भेजने का काम करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ कुंदन कुमार राय थे और हम आपको बता दें कि इस तरफ ईडी ऑफिस है तो यही दूसरी तरफ मंदिर है और मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है और कीर्तन किए जा रहे हैं। लालू यादव कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और ईडी ऑफिस के अंदर है। वही पिछले दिनों राबड़ी देवी, तेज प्रताप और मीशा और ईडी ऑफिस में पूछताछ की गई थी, अभी लालू यादव से चल रही है। कहा जाता है कि बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जो गरीबों के मसीहा है, पूछा जाता है तो सभी लोग बोलते हैं कि बैठने का कुर्सी और खाने का और चलने का और पढ़ने का सारा कुछ लालू यादव का देन है। फिर आज वो बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे जो कि ईडी ऑफिस में बार बार घसीटा जा रहा है, लैंड फॉर जॉब के मामले में उनको बार बार घसीटा जाता है, उनके परिवार को भी घसीटा जाता है। आरजेडी की तरफ से सभी लोगों का कहना है कि उनको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, भाजपा डर गई है इसलिए वो परेशान कर रही है। बाकी आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बाकी आप देखते रहे न्यूज़ एनी टाइम 24। आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।